हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। लवर्स, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आज चेक करूँगी कि आपके पर्सन के मन में आपके लिए क्या विचार हैं, क्या थॉट्स हैं। सो भी पॉजिटिव रहिएगा। जनरल रीडिंग है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आए आपके साथ रेजोनेट होगी, जितना होगी उतना रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के मन में आपको लेकर क्या विचार है, वो पर्सन आपके बारे में क्या सोचता है। मैं आज करंट एनर्जी चेक नहीं करूँगी, फीलिंग्स चेक नहीं करूँगी, उनके विचार सोचूंगी, देखूंगी। ओके, चैनल पे न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है, और वीडियो को लाइक कीजिएगा ईमानदारी से। और अगर आपके साथ कुछ रेजोनेट नहीं हो रहा तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, इंस्टा पर व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो। और मेरे चार्जेस 1000 से शुरू होती है मेरी रीडिंग्स। सो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के मन में आपको लेकर क्या बातें चल रही है। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिएगा, इस पर्सन के जो भी मेरे व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं, इनके पर्सन के मन में क्या चल रहा है आपको लेकर, मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या चल रहा है। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिएगा। एंजल डिवाइन यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिएगा। ओके, ओके, दो कार्ड आए थे, नहीं लूंगी, मैं 1 कार्ड लूंगी। और क्या चल रहा है यूनिवर्स, इस पर्सन के मन में क्या चल रहा है। एंजल डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। और और स्पॉट कीजिए मुझे एंजल्स। ओके, 1 बाय 1 कार्ड। एक सॉन्ग है ना, बहुत पुराना सॉन्ग है, मेरे माइंड में गूंज रहा है। जा जा के कहा मिन्नत फरियाद करोगे, हमने तेरा दिल लिया क्या याद करोगे, क्या याद करोगी, क्या याद करोगे। वन वन गाइड गाइड कीजिए यूनिवर्स, एंजल सपोर्ट कीजिए, मुझे बताइए। और कोई 1 कार्ड आना चाहता है तो आइए जल्दी, तो आप ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे साइन है। ओके, इस पर्सन के पास चॉइसेस हैं, इस पर्सन के पास ऑफर्स हैं, आपके अलावा भी इसका कोई चाहने वाला है, आपके अलावा भी इसकी जिंदगी में कोई प्यार करने वाला है। ओके, इसको ये लगता है आपको लेकर। इस पर्सन की लाइफ में भी चॉइसेस हो सकती हैं, आपकी लाइफ में भी हो सकती हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे स्ट्रांगली निकल के आया है, इस पर्सन को लगता है आपके पास चॉइसेस हैं, आपके पास चॉइसेस हैं, आपके पास कोई चाहने वाला है। स्ट्रांगली इसको लगता है आपकी ज़िंदगी में कोई पर्सन है। आप उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, और इसके साथ आप इसको एक रूड बिहेवियर दिखा रहे हो, कोल्ड और डिटैच हो, आप इससे बात नहीं करते। ओके, यहाँ पे इस पर्सन के पास पास्ट में चॉइसेस रही हैं, इसी पर्सन ने यहाँ पर चॉइसेस के चलते हुए कंफ्यूजन में रहा ये पर्सन। दोनों में आप लोगों को बहुत ज़्यादा जगलिंग किया, एक तरफ आप थे, एक तरफ कोई और था। तो यहाँ पे एक लेडी है, यहाँ पे इसके बहकावे में आकर इस पर्सन ने आपसे कम्युनिकेट बंद किया, ये इसकी सिचुएशन रही है। लेकिन आज की डेट में इसको लगता है आप किसी से बात कर रहे हो। ओके,
सो यहाँ पे ये महाशय आप चाहते क्या हैं बता रहे हैं आज की डेट में। ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक इसके दिल पर एक बोझ है, भारीपन है, तकलीफ में है, एक दर्द में है, एक एक ऐसी टेंशन में मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पे इसको लगता है सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ मैंने अपने हाथों से ख़त्म कर दिया, सब कुछ की मैंने एंड कर दिया, मैंने बर्बाद कर दिया। इसको ऐसा लगता है, इसको ऐसा लगता है अब ज़िंदगी में कुछ भी नहीं मेरे बचा, मैंने तबाही मचा दी अपनी ज़िंदगी में खुद। अब ये पर्सन कहते हैं ना, जब एक तूफान आता है तो सब कुछ बिखर जाता है, उस तूफान के बाद जो भी कुछ रहता है उसको ये इकट्ठा करता है। अब उस तूफान के बाद यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ एक दर्द, एक तकलीफ, एक तन्हाई, एक बहुत ज़्यादा सैडनेस, उसको ये इकट्ठा कर रहा पर्सन। अब कुछ भी नहीं इसके पास बचा। उस तूफान ने इसकी मोहब्बत, इसका प्यार, जो एक यकीन आप इस पर करते थे, ट्रस्ट करते थे, वो तूफान अपने साथ ले गया। इसको लगता है यहाँ पे आप उस तूफान में कहीं खो गए हो और ये पर्सन आपको ढूंढ रहा है। ठीक है, जब तूफान ख़त्म हुआ तो आप इसके साथ थे ही नहीं। ऐसा इसकी ज़िंदगी में एक ऐसा बड़ा तूफान आया है और ये पर्सन आज की डेट में बहुत मायूस है, उदास है, तन्हा है, अकेला है, एक बोझ है, न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, शुरुआत चाहता है, एक सेकंड चांस आपसे मांगता हुआ नज़र आ रहा, भीख मांगता हुआ मुझे नज़र आ रहा। ये पर्सन बहुत परेशान है, बाहर से कुछ भी शो करे लेकिन अंदर से ये पर्सन टूट चुका है। इसको लगता है इसका कोई भी नहीं है, इसको समझने वाले आप थे और आप इससे दूर हो चुके हो क्योंकि इसने यहाँ पर खुद दूर किया है। ये कहीं ना कहीं जो तूफान इसकी ज़िंदगी में आया, ये खुद को उसका रीज़न मानता है कि मैंने किया जो किया। यहाँ पे एक रियलाइजेशन हो रही है, बहुत ज़्यादा इसको हो रही है, तकलीफ हो रही है। ये पर्सन देखिए यहाँ पर आप इनसे एक आप चाहते थे कि ये पर्सन अपनी गलती एक्सेप्ट करे और इस रिलेशनशिप को बचाए, लेकिन यहाँ पे इस पर्सन ने अपनी गलती कभी भी एक्सेप्ट नहीं की, कभी नहीं कहा कि मुझसे गलती हुई है। कभी इस पर्सन ने नहीं कहा, गलतियाँ हजारों की है लेकिन कभी भी नहीं कहा कि मैंने मेरी गलती है। इसने आप ही पर ब्लेम दिया है, जिसका रिलेशनशिप एंड हो गया और आपने इसको ख़त्म कर दिया। अभी आपने सोचा कितना आप इसकी वेट करोगे, कितना आप इसकी बातों को सुनोगे, कितना आप इसका झूठ सुनते। आप थक गए थे, इस पर्सन को मना मना के आप परेशान हो गए थे, कहीं ना कहीं इस पर्सन के इस ऐसे बिहेवियर से आप दुखी हो गए थे। और यहाँ पे ये पर्सन आज की डेट में इसको सारी अपनी गलतियाँ याद आ रही है, मैंने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया। इस पर्सन ने आपके साथ बुरे बुरे व्यवहार किया। इस पर्सन ने यहाँ पर इस रिलेशनशिप की जो भी एंडिंग हुई बड़ी पेनफुल तरीके से हुई, आपको बहुत बहुत पेन मिली है यहाँ। और यहाँ पे ये पर्सन इमोशन अपने हाइड करता था क्योंकि इसने करनी थी फाइट आपसे। ये नहीं चाहता था आपके साथ रहना, ये नहीं चाहता था कि आप इसको की ज़िंदगी में रहो। आप एज में बड़े हो सकते हो, छोटे हो सकते हो इससे। ठीक है, तो ये पर्सन यहाँ पे आपका कास्ट रिलीजन अलग हो सकता है, यहाँ पे आपका धर्म कोई भी हो, वजह कोई भी हो, लेकिन ये पर्सन यहाँ पे चाहता था कि ये रिलेशनशिप एंड हो जाए, इसीलिए एंड हुआ यहाँ पे, अदरवाइज एंड नहीं होता यहाँ पर। आज की डेट में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं एक चीज़ मैं पास में देखी हूँ कि इस पर्सन ने आपको अपने पीछे बहुत घुमाया है, आप इसके पीछे बहुत भागे हो, बहुत दौड़े हो। यहाँ पर आपने हर बार इनको प्यार का ऑफर दिया, हर बार आपने इसकी गलती को माफ़ किया, हर बार आपने इनको गले से लगाया, हर बार आप इनको आपने ऐसा जताया कि मुझे तुमसे कोई गिला ही नहीं है, कोई शिकवा ही नहीं है। लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं ईगो में आ गया, इसको ऐसा लगा कि आपको कोई अच्छा पर्सन इससे ज़्यादा मिल ही नहीं सकता, आप इसी पर स्टक हो। इसको लगा कि मैं ब्यूटीफुल हूँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं ऐसा इंसान हूँ जिसको पाने के लिए लोग मरे जा रहे हैं। इसको ऐसा फील हुआ, इसको लगा कि आप इसके साथ रहना चाहते हो क्योंकि ये ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है। इसको लगा यहाँ पे आपको कोई और घास डालने वाला नहीं है। बहुत तरह तरह की इसके माइंड में बातें आई। इसको लगा यहाँ पे आप इसको कंट्रोल करते हो, इसको लगा यहाँ पे बर्डनफुल सिचुएशन समझा इसने। आप जो इसको प्यार देते थे ना, इसको लग रहा था कि तुम मुझे कंट्रोल कर रहे हो, जो कर रही हो। और ये यहाँ से इस कंट्रोल से निकलना चाहता था, निकल गया ये आपके कंट्रोल से, और इसने यहाँ पे डेथ कर दिया, इस रिलेशनशिप को एंड कर दिया, चला गया आपकी ज़िंदगी पे, और आप यहाँ पर इसको मिस करते रह गए।
आज की डेट में बताऊं तो यहाँ पे ये पर्सन की ना एक अगर ईगो थी ना, ईगो की धज्जियाँ उड़ गई, खत्म हो गई ईगो। क्या होती है ईगो, इसको समझ आ गई। मैंने अकड़ दिखा के क्या पाया, मैंने अकड़ दिखा के क्या पाया, मैं तनहा रह गया, अकेला रह गया, जा रह गई। मेरे पास क्या रहा, क्या बचा मेरे पास, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी तो नहीं है इसके पास। किस ब्यूटी की ये बात कर रहा था, इसको सब समझ आ चुकी है। आज की डेट में अगर मैं बात करूँ, ये पर्सन न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, आपसे सॉरी फील करना चाहता है, माफ़ी मांगना चाहता है, अपने किए बर्ताव को लेकर शर्मिंदा है। ये पर्सन सबसे बड़ी शर्मिंदगी इसको इस चीज़ की है, इसने आपको दो लोगों में यहाँ पर इसने रखा, इसने दो लोगों के साथ अपने जज्बात शेयर किए। सबसे ज़्यादा इसको शर्मिंदगी इस बात की है, जब मेरे पास में एक प्यार करने वाला था तो मैंने दूसरे को क्यों लेके आया। जब मेरे पास एक कप था, मैंने दूसरे की क्या क्यों पकड़ के रखा, इस चीज़ का इसको रिग्रेट हो रहा है। जिसको पकड़े रखा वहाँ पे तो कुछ भी नहीं था। सबसे बड़ा कप तो आप थे इसकी ज़िंदगी का, सबसे बड़ा प्यार करने वाले आप थे। इसने आपको ऐसे रखा, ऑप्शन के तौर पर चूज किया। इसने यहाँ पर इस चीज़ का इसको रिग्रेट है और शर्मिंदगी है इसको कि यहाँ पे ये आपके साथ इमोशनल आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाया। इमोशनल तरीके पर आपके लिए प्यार, जो आप प्यार डिजर्व करते थे, ये आपको दे नहीं पाया यहाँ पे। और यहाँ पे इसको एक दूसरी, इसको एक आपके बारे में ये सोचता है, बहुत सोचता है ये पर्सन आपके बारे में। ये सोचता है अब आप इसकी तरफ बढ़ना नहीं चाहते, अब आपने इस रिलेशनशिप की एंड कर दी है। भाई आप पास्ट में इसको मनाते थे, जैसे आप जाते थे बार बार भी चाहते थे आप इसको मनाना कि ये ज़िंदगी में रुके, लेकिन यहाँ पे अब आप इसकी तरफ बढ़ना नहीं चाहते हो, अब आप ठहर गए। आपने सोच लिया ठीक है भाई जाओ, तो मैं बर्डन सह लूँगी, मैं ये दर्द सह लूँगी, तुम जाना चाहते हो जाओ, मैं इस तकलीफ को सह लूँगी, इस एंड को सह लूँगी, तुम जो करना चाहते करो। ये पर्सन आपको मिस करता है, ये मिस कर रहा है आपकी बातों को, यादों को, आपके मेरे साथ बिताए पलों को मिस कर रहा है। यहाँ पर ये पर्सन यहाँ पे देख रहा है कि तुम कितने बदल गई हो या तुम कितना बदल गए हो यहाँ पे। और यहाँ पे ये पर्सन यहाँ पे इसके जज्बात, इमोशन जो आप चाहते थे कि ये बताए, पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा इनको बोला है कि बताओ भी तुम्हारे दिल में क्या है, लेकिन इसने कुछ भी नहीं बताया। एंड करना चाहते हो तो बताओ, रहना चाहते हो साथ में तो बताओ, इसने कुछ भी नहीं बताया। लेकिन आज की डेट में खुद से आर्गूमेंट कर रहा, खुद से फाइट कर रहा नजर आ रहा है यहाँ पे। ये पर्सन जहाँ पे भी है, जिसके साथ भी है, वहाँ पर फाइट हो रही है इसकी, बहुत झगड़ा हो रहा है यहाँ पे। इस पर्सन क्यों झगड़ा हो रहा है, क्योंकि इसके दिल में प्यार आपके लिए, लेकिन रह किसी और के साथ है, साथ में कोई और है यहाँ पे। उसके साथ क्या हो रहा है, आर्गूमेंट हो रही है। जहाँ पे आपको छोड़ के गया था कि मुझे अच्छा मिलेगा, अच्छा प्यार मिलेगा, लग्जरी लाइफ होगी, पैसा होगा, वहाँ पे दिल जुड़ा ही नहीं है, वहाँ पे प्यार ही नहीं कर पा रहा है उस पर्सन को। क्या करेगा जाके वहाँ पर सब कुछ एंड हो गया, वहाँ पर भी एंड हो गया। अब ये पर्सन आ रहा है, सब कुछ दुनियादारी घूम घाम के ये पर्सन आपके कदमों में गिरने आ रहा है। ये अपना प्यार, अपना लव, अपनी केयर, अपनी इमोशन लेके आ रहा है यहाँ पर। इसने दुनिया घूम ली है, सीख लिया है दुनिया से, क्या क्या मिला मुझे यहाँ पे, इसको कुछ भी नहीं मिला। यहाँ जहाँ पर भी गया था वहाँ पे इसने देखा है सब दुनिया मतलब की है यहाँ पे। इस पर्सन को यहाँ पे एक चीज़ रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, जो हम किसी के साथ करेंगे हमारे साथ ज़रूर होगा। इसके साथ हुआ वो सब हुआ, इसने आपके साथ एंड किया रिलेशनशिप, तो ये जिनके पास गया था वहाँ पर भी एंड हो चुका, वहाँ पर भी कुछ नहीं है। अगर मैं इसकी हेल्थ की बात करूँ तो इसको फिजिकल कोई प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ रिलेटेड कोई इशू है, इसकी बैक में पेन हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है ये ज़्यादा बारी काम ना कर पा रहा, इसको इसकी बॉडी में पेन हो रहा पूरी में। तो ये सब इसको लगता है कि मेरा एक कर्मा है, जो मैंने किया है मुझे उसकी सज़ा मिल रही है, जो मैंने गलत एक्शन लिया, गलत स्टेप उठाया है, यहाँ पे ये मेरी सज़ा है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अगर ये पास्ट में ये पर्सन बहुत ज़्यादा खुश मिजाज था, तो आज की डेट में ये पर्सन एक कहते हैं ना आग का गोला बना घूम रहा है। जो कोई भी इसे छोटी मोटी बात भी करता है ना, तो ये पर्सन वहाँ पर उसका गलत मीनिंग निकालता है और उसके साथ फाइट करता है, झगड़ा करता है। यहाँ पर बहुत झगड़े की मुझे वाइब्स आ रही है। ये एंडिंग करता है, हर किसी के साथ रिलेशनशिप ख़त्म किए जा रहा है, कोई भी है, चाहे इसका फैमिली मेम्बर है, चाहे कोई भी है। एक इस पर्सन को ना बहुत ज़्यादा एक डिप्रेशन है, इसको समझ ही नहीं है कि मैं क्या करना क्या नहीं, मेंटली ब्लॉकेज है इसके, मैं इसका माइंड अपसेट है, ये समझ नहीं पा रहा मैं क्या करूं, क्योंकि मिस बहुत कर रहा, आपको बहुत मिस कर रहा, आपकी याद आ रही है इसको।
ये पर्सन आपको कोई मनाना चाहता है, ये अपना अपना इमोशन आपको जताना चाहता है। ये पर्सन आपके डे ड्रीम करता है, आपको बताना चाहता है मैं कितना चाहता हूँ तुमको, कितना मेरा प्यार है, लेकिन जता नहीं पा रहा, ये जता नहीं पा रहा है। यहाँ पे एक इस रिलेशनशिप को एंड नहीं करना चाहता, ये कहता है आगे बढ़ो। जैसे एक सैनिक है ना, एक मरते दम तक कोशिश करता है जीतने की। ये पर्सन आपको जीतने की कोशिश कर रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं, कैसे जीतूं, कैसे उससे सॉरी फील करूं, कैसे उसको मनाऊं। जो मैंने उसको इतना तकलीफ दे दी है, इतना बोझ इस रिलेशनशिप का आप पर ये छोड़ गया। जब ये रिलेशनशिप से निकला है ना, इसने सारा ब्लेम आप पर डाला, सब कुछ आपको छोड़ के ये आगे निकल गया। आज की डेट में इसको लग रहा है मैं कैसे मनाऊं, मैंने उसको इतना दर्द दिया, इतनी तकलीफ दी, समझ नहीं आ रहा इसको। ये पर्सन को लगता है आप इस रिलेशनशिप से भाग गए हो, अब आपको ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए, अब आपके पास चॉइसेस हैं, अब आपके चाहने वाले बहुत हैं, प्यार करने वाले बहुत हैं, लोग आपके पीछे यहाँ पर एक इसको लग रहा है ना कि अब यहाँ पर एक कंपटीशन करनी, इसको कंपटीशन करनी पड़ेगी बहुत हाई लेवल की। ओके, इसको लगता है यहाँ पे मुझे लोगों के साथ अब फाइट करनी पड़ेगी आपको पाने के लिए। और इसको ऐसा भी लगता है ये अब इतना मुमकिन नहीं है, ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, अब इसको लग रहा है ये इतना आसान नहीं है यहाँ पर आपके साथ फिर से रिलेशनशिप में आना, रीयूनियन में आना। और ये पर्सन जानता है कि आप इसको मिस करते हो, लेकिन इसको लगता है आप जताते नहीं हो, बताते नहीं हो, आपने अपने इमोशंस छुपा लिए हैं। और क्या सोचता आपके लिए? ये पर्सन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसको लगता है ना कि मैंने जो भी किया, ईगो दिखाई, इस पर्सन ने अक्कड़ दिखाई, आज इसकी अक्कड़ इस पर बारी पड़ गई है। इसको लग रहा है यहाँ पे मैं मूर्ख था, मैं एक फूल था जो जल्दबाजी में गलत डिसीजन लेता है। मैं ऐसा मूर्ख प्राणी हूँ, मूर्ख इंसान हूँ कि जिसने अकड़ के चलते हुए अपना एक अच्छा दोस्त, अच्छा पार्टनर गवा दिया। यहाँ पे ये खुद को मूर्ख समझ रहा है। यहाँ पे इसको लग रहा है मुझे रोका गया है, डिवाइन ने साइन भी दिए लेकिन मैं रुका नहीं। अब ये तनहा होकर अकेला है, हारमिट मुड़ पे है, सोच रहा है कि मैंने क्या किया, गलती हो गई मुझसे भाई। अब किसको बताए? यहाँ पर गलती है, एक डर है, एक दर्द है, तकलीफ है, एक तनहा रह गया। इसको सबसे बड़ी गलती लगती है यहाँ पे जो थर्ड पर्सन पर इसने यकीन किया। आप दोनों के रिलेशनशिप में ऐसा कोई थर्ड पर्सन था जो आपके साथ भी सही रहता था और इनके साथ भी, लेकिन बीच में उस पर्सन ने यहाँ पर आग लगाई है आप दोनों के रिलेशनशिप में। ये दोनों से जो आपने उसको बोला है, उसने बढ़ा चढ़ाकर इनको बताया है, और जो इसने आपको बोला है वो बढ़ा चढ़ा के उसने आपको बताया यहाँ पे। और यहाँ पे रीज़न क्या निकला? यहाँ पे आपके पर्सन ने किसी थर्ड पार्टी को ज्वाइन कर लिया, यहाँ पे आपको छोड़ के किसी और को ज्वाइन कर लिया। यहाँ पर वहाँ पर भी क्या हुआ, चीज़ें एंड हो चुकी है, कुछ भी नहीं बचा, एक डरा हुआ सहमा हुआ। अब इसको लगता है यहाँ पे थर्ड पार्टी आपकी तरफ कोई है, थर्ड पर्सन, आप उनसे बात कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, ये पर्सन आपको स्टॉक करता है, देखता है कि क्यों नहीं भाई तुम आ रहे हो, जो आ रही हो क्यों इससे बात नहीं कर रही हो यहाँ पे, जब क्यों खुल के तुम मुझसे बात करना भूल गई हो, क्या मुझे याद भी नहीं आती मेरी तुम्हें? ये पर्सन देख रहा है कि आप इसे बात ही नहीं कर रहे हो, देख ही नहीं रहे हो, क्या कारण क्या है, क्या क्या हो गया आपको जो आप इतना बदल गए हो, क्या हो गया अब आप इसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहते हो, कन्फ्यूजन में। इसको लगता है आप दो पास से दो तरह से आप दो इंसानों के बीच फंसे हुए, एक तरफ ये है, एक तरफ कोई और है। तो ये चाहता है कि यहाँ पे आप एक्शन लो, आर या पार करो। ये आपके बारे में ये सोचता है कि मैं जाऊँ उससे एक बार पूछूं, आर पार करो, इस रिलेशनशिप को जा तो एंड करो, जा तो फिर तुम मेरे साथ रहो। यहाँ पे ये एक्शन लेना चाहता, आएगा गुस्से में आएगा आपके पास। यहाँ से देखते हैं और क्या सोचता है आपको लेकर। इसको लगता है आपने एंड कर दिया रिलेशनशिप, अब आपको इनके प्यार की, इसके लव की, इसकी मोहब्बत की कोई कदर नहीं है। यहाँ एक रिग्रेट रह गया इस पर्सन को, ये इसको लगता है मैं वेट करता रहा और तुम आगे निकल गई या निकल गए।
इसको लगता है किसी ने आपका माइंड चेंज कर दिया, किसी ने आपको बहका दिया, किसी ने आपको भड़का दिया इसके विरुद्ध। यहाँ पे कोई, इसको लगता है कोई पर्सन है जिसने आपको भड़काया है। ये कोई स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है यहाँ पर। इसको लगता है यहाँ पर ये पर्सन का आप सपोर्ट पाके पावर में आए हो। यहाँ पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा कोई मैस्कुलिन एनर्जी है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे ये पर्सन, यहाँ पे इसको लगता है ना कि आपकी लाइफ में ये पर्सन के आने के कारण आप ज़्यादा पावर में आए हो। ये पर्सन एक देखिए यहाँ पे लॉयन को भी अपने बस में करने की, कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। ये डरता नहीं है। इस पर्सन को यहाँ पर ऐसा लगता है आप इसके साथ बात कर रहे हो और आपने यहाँ से इस रिलेशनशिप से एंडिंग कर दी और चेंज आया आपके अंदर। एक 90 डिग्री का चेंज आया यहाँ पे। आपने बहुत खुद में बदलाव किया, बड़ा बदलाव किया। इसको लगता है आप सेल्फ लव नहीं कर रहे हो, आप यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ इंजॉयमेंट कर रहे हो। ओके, और इसको यहाँ पे आपने कंफ्यूजन में रखा हुआ है। आप जो हो आप दिखाते नहीं हो, आप इससे छुप के कोई काम कर रहे हो। इसको लग रहा है यहाँ पे ऐसा। ओके, तो यहाँ पे ये पर्सन को लगता है कि यहाँ पे ये पर्सन यहाँ पे ना एक चीज मानता है कि ये कहना चाहता है ना कि पास्ट में आप कहते थे डिवाइन लव हो तुम मेरे। अगर ये पर्सन आपसे पूछना चाहता है, कहना चाहता है, अगर मैं तुम्हारा डिवाइन लव हूँ तो मेरे साथ ये धोखा क्यों कर रहे हो जो कर रही हो। इसको लगता है आप इसको चीट कर रहे हो इस पर्सन के साथ मिलकर। पता नहीं ये किसकी एनर्जी है, लेकिन इसको ऐसा फील हो रहा है। और यहाँ पे इसको लग रहा है आप जीत गए हो, ये हार चुका है और यहाँ पे आप मैरिज करने जा रहे हो किसी के और के साथ और आप एक हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे हो। अदरवाइज आप अगर मैरिड पर्सन हो तो यहाँ पे इसको लगता है आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है और यहाँ पे आप अपनी इंजॉयमेंट कर रहे हो, आप विक्ट्री की तरफ जा रहे हो और ये पर्सन तना अकेला गुस्सा है यहाँ पर। ये पर्सन आप पर ये मैजिशियन के रूप में आया हुआ है, सारे टूल्स बरतना चाहता है, अपना इस्तेमाल करेगा। क्यों इस्तेमाल करेगा जी सारे टूल, मुझे बताइए यूनिवर्स। एक गुस्सा है इसको आप पर, बिगिनिंग करना चाहता है, ये सारे टूल इस्तेमाल करेगा। मापदंड वेद जहाँ पे न्यू बिगिनिंग चाहता है, हील होना चाहता है। ये नहीं चाहता कि आप रिलेशनशिप को छोड़ के जाओ। देखिए, फैमिली बनाना चाहता है, एक अच्छी फैमिली आपके साथ। अगर आप मैरिड हो किसी और से तो भी ये चाहता है उसको छोड़ के आप इसके साथ फैमिली बनाओ। अगर ये मैरिड है तो ये वहां से निकल के आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, स्ट्रांगली निकल के आए। क्यों बनाना चाहता है? क्योंकि आप इसके दिल पर राज करते हो, चाहे ये लड़का है चाहे लड़की है। ये किसी भी हालत में आपको किसी और के साथ देख नहीं सकता। नो नेवर। ये नहीं चाहता आप किसी और से शादी के बंधन में बंधो। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके बारे में ये सब सोचता है। और यूनिवर्स आप क्या कहना चाहते हैं? ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है। सिचुएशन कोई भी हो, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, कोई भी सिचुएशन है आपकी, सिंगल हो, तो मेरी रीडिंग सभी के लिए होती है। ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, ये आपको पूरा अपना बनाना चाहता है। कि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स, पूरे कप्स चाहिए इसको ये नहीं है कि आप इसको 1 घंटे के लिए मिलो, 2 घंटे के लिए मिलो, नहीं, ये आपको अपने पास रखना चाहता है। देखिए, ये यहाँ पे आपके साथ शादी करके आपको, आपके साथ बच्चे, फैमिली ड्रीम करता है, देखता है। यूनिवर्स आपको यही बताना चाहते हैं। अगर आप इससे भागना चाहते हो, आपकी लाइफ में कोई और पर्सन है, आप किसी को ट्रीट कर रहे हो, तो भूल जाइए ये पर्सन आप ऐसा होने देगा। प्रे हो रही है यहाँ पे, डिवाइन से प्रे कर रही है, इसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। अभी आपको ये ईगो दिखा रहा है, लेकिन नहीं, ये जो डिवाइन से मांग रहा है यहाँ पे वही डिवाइन ने आपको बताया। ये पर्सन मांग रहा है आपको, ये मांग रहा है फैमिली, ये जस्टिस देना चाहता है आपको। ये डिवाइन से सबसे पहले जस्टिस मांग रहा है कि मुझे जस्टिस दो, मुझे इससे शादी करनी है, मुझे इससे घर बनाना है, मुझे ये पूरा पूरा मेरा होना चाहिए। ये पर्सन, क्या बात है, स्टक है, बहुत स्टक है आप पर, बंधा हुआ आपके साथ। इसको समझ नहीं आ रही मैं कैसे करूं। यहाँ पर इसका फाइनेंशियली लॉस हुआ है। यहाँ पर यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, आप लोग देखिए, ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहता है। इसका
चाहे फाइनेंशियली लॉस हो, चाहे कोई भी लॉस हो, इसका कितना बड़ा नुकसान हो जाए, ये पर्सन आपको छोड़ने वाला नहीं है। ये बैलेंस करके छोड़ेगा यहाँ पर, भले ही इसकी प्रॉपर्टी चले जाए, पैसा चले जाए, इसके परिवार वाले इसको घर से निकाल दे, कुछ भी कर ले, ये यहाँ पे बैलेंस करेगा। आप कोई टैरो रीडर हो सकते हो, हाई प्रिस्टेस, आध्यात्मिक गुरु हो, आप जानते हो ये किस हद तक जा सकता है। ये कोई ऑफर लेके आ रहा है आपकी तरफ और दूर से आ रहा है, अभी आपको हर्मिट मूड पे लग रहा है, लेकिन एकदम से आएगा, जब वक्त चेंज हो जाएगा आपका। और यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं आप? तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, ये पैसा इकट्ठा कर रहा है आपके साथ जीने के लिए, हैप्पी मैरिड लाइफ बनाना चाहता है। देखिए 6 ऑफ वैंड्स एंड द चैरियट, शादी करनी है इसने आपसे, घर बनाना है, कैसे भी करके, कुछ भी हालात करके ये बनाना चाहता है। और यहाँ पे ये एक बोझ है इस पर, जो इसने अपना लव आपके साथ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा ना, इसको तकलीफ है, जो बहुत जल्द करने वाला है, आपकी तरफ बढ़ने वाला है और अपना लव एक्सप्रेस करेगा। प्यार बेहद करता है ये पर्सन आपसे। ओके, कौन है भाई इतना एक्ट? देखिए यहाँ पर इसको आपके प्रति अट्रैक्शन हो रहा है, फिजिकल अट्रैक्शन गजब का महसूस करना चाहता है, छूना चाहता है। अगर आप किसी और के साथ मैरिड हो, कोई यहाँ पर थर्ड पर्सन है, तो ये सोच सोच के ना इसको गुस्सा आता है। देखिए अगर यहाँ पे आप किसी और के साथ मैरिड हो ना, ये पर्सन सोच सोच के पागल हुआ पड़ा है कि वो पर्सन आपको छूता होगा, महसूस करता होगा। ये नहीं चाहता कोई आपको देखे, कोई छुए। ओके, ये खुद आपको अपना बना के रखना चाहता है, खुद चाहता है इस रिलेशनशिप पर वर्क करना, स्टक है आप पर। यहाँ पे मैस्कुलाइन और भी है, कोई ऐसी एनर्जी है यहाँ पे जिसके साथ आप रह रहे हो, जहाँ आपका वो हस्बैंड हो सकता है, अदरवाइज आपका फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ये देखना तक पसंद नहीं करता कि आपको कोई देख ले। हैंगड मैन है, दर्द में है बहुत ज़्यादा, आपके साथ कोई पर्सन देख लिया इसने, इसलिए ये दर्द में, तकलीफ में। यस, इसको लगता है यहाँ पे कोई पर्सन है और ये कहीं दूर है, आ रहा है आपके पास। 6 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे देखिए ये पर्सन आपकी वेट कर रहा है भाई कि आप इससे बात करो, लेकिन आपको कोल्ड डिटैच, जो बात नहीं कर रहे हो यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं एक बात बोलूँगी, ये पर्सन जो कोई भी है ना, जैसा भी है, यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, ये पर्सन आपको पाने के लिए हर हद पर जाएगा, एक अपनी लिमिट क्रॉस करेगा। ये पर्सन डरता नहीं है पर्सन किसी से, लेकिन ये नहीं चाहता आपको कोई थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में रहे। ठीक है, ये पर्सन नहीं चाहता कि आप किसी और से बात करो, किसी से मिलो, किसी कोई आपको देखे। ये साइन की बात करूँ, मैजिशियन का कार्ड है, सारे साइन है यहाँ पे। इसका नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ, नेक्स्ट क्या सोचता है यूनिवर्स, एक्शन क्या लेगा ये। नेक्स्ट एक्शन क्या लेगा यूनिवर्स, नेक्स्ट एक्शन क्या लेगा। बेहद उदास है, बैठा है अपना प्यार, इमोशंस, जज्बात लेके। उदास क्यों? क्योंकि आप अपने इमोशन शेयर नहीं कर रहे हो, और ये आना चाहता है, आ रहा है। अगर आप ऐसे ही रहोगे ना, इसके साथ बातचीत नहीं करोगे, तो ये पर्सन आएगा। कंट्रोल नहीं कर पा रहा अपने पर, किसी से गाइडेंस ले रहा, मुझे शादी करनी है, शादी करनी है इसने आपसे। ओके, ये शादी करना चाहता है, एक अपने जीवन में एक कमी को पूरा करना चाहता है, हील होना चाहता है आपके साथ। ये किसी आध्यात्मिक स्पिरिचुअल गुरु से कोई नॉलेज ले रहा है, एक गाइडेंस ले रहा है, फाइट कर रहा है। यहाँ पे कोई ओल्ड एज की लेडी है, उसके साथ फाइट कर रहा है आपको लेकर। इसकी मदर हो सकती है फैमिली में, बहुत ज़्यादा तगड़ी फाइट हो रही है इसकी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्ट्रेंथ, अगर इसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं थी ना पास्ट में, अब इसके अंदर बहुत पावर आ चुकी है। ये फाइट कर रहा है उसके साथ, किसके लिए? आपके लिए। क्यों? क्योंकि इसने आपको जीतना है, विक्ट्री चाहता है, शादी करना चाहता है आपके साथ भी। सो ये पर्सन फाइट कर रहा है, लोगों से लड़ रहा है। सो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है। ओके बाय, लव यू, बाय बाय।